नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को लेकर लगातार किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण प्रयासों और जनता को मिल रही बिजली की जमीनी हकीकत को जानने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री जिलों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने के बाद सूबे के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों और जनता द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। अधिकारियों को फटकारते हुए सूबे के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठने से काम नहीं चलता। जनता के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी। किसी प्रकार की कोई मनमानी नहीं चलेगी। अधिकारियों के मनमाने कार्यशैली पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आपके प्रशासनिक रिपोर्टों की असलियत भी मेरे फील्ड विजिट और जनता से संवाद में सामने आ गई है। आए दिन गांवों और शहरों में फर्जी छापेमारी कर लोगों से वसूली कर रहे विजिलेंस के अधिकारियों को भी ऊर्जा मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विजिलेंस के अधिकारी भ्रष्ट और मनमाने ढंग की टारगेटेड वसूली को बंद करें। विजिलेंस के अधिकारी जहां बड़ी चोरी होती है वहां ना जाकर आम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। एफआईआर करने के नाम पर धमकी देकर आम जनता से भारी पैसों की वसूली की जाती है, जिससे दिन प्रतिदिन लोगों की नाराजगी और भी गहरी होती जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग की जांच प्रक्रिया और फर्जी रिपोर्टिंग पर भी जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों को फटकारते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभागीय कामकाज में जनसेवा की भावना लाने की जरूरत है। तो अब देखना होगा, जिस तरह से मीटिंग हुई और ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई, उसके बाद क्या स्थिति सुधरेगी। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये फटकार के बाद वहां पर क्या कोई सियासी माहौल भी बना हुआ है। लेकिन वाकई अगर हम बिजली की स्थिति की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है। डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है। तो वहीं बिजली कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बिजली दरों में वृद्धि को लेकर भी प्रस्ताव दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनय दुबे जी जुड़ गए। विनय जी, आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। विनय जी, देखिए, जिस तरह से मंत्री साहब ने फटकार लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तमाम खामियां उन्होंने गिनाई है, तो कहीं ना कहीं 8 साल आपकी सरकार को हो गए। 8 साल के बाद भी अगर इतनी सारी खामियां ऊर्जा विभाग में हैं, तो फिर सवाल तो आप ही के ऊपर खड़े होंगे ना, आप ही की सरकार के ऊपर खड़े होंगे कि 8 सालों के बाद भी ये स्थिति जस की तस बनी हुई है कि इतनी सारी बातों को लेकर मंत्री जी को फटकार लगानी पड़ रही है। जी नमस्कार, मैं विनय कुमार दुबे। हमारी सरकार 8 साल जरूर हो गया है। 2017 से जो है 2012 से 2017 के बीच में केवल मात्र 4839 किलोवाट बिजली मेगावाट मिलती थी, जो कि 2017 से लेकर 2022-2025 तक की जो स्थिति बनी है। आज विद्युत की क्षमता बढ़ा करके आज हमारी सरकार ने 31,487 मेगावाट तक विद्युत दे रही उत्तर प्रदेश में। हमारे मंत्री योगी जी की सरकार में मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी द्वारा जो भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात बिजली विभाग की, तो हर जगह सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे मंत्री जी स्वयं क्षेत्र में जा जाके सभी का जो देख रहे हैं, कहाँ कोई समस्या हो रही है, क्या हो रही है। आदरणीय मंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो हम यह विश्वास जरूर दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल हो चुका है। 8 साल में उत्तर प्रदेश में जो भी बिजली की व्यवस्था रही है, इसके पहले जो बिजली की व्यवस्था रही है, हम लोग स्वयं जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे, तो हम लोगों को बिजली की व्यवस्था इसी उत्तर प्रदेश सरकार में केवल 2 घंटे 3 घंटे ऐसे आती थी और चली जाती थी। आज हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, सभी लोग या हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, जो इस बिजली विभाग ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किया है, वह किसी और सरकार में होना मुश्किल था। ठीक है, आप कह रहे हैं किसी और सरकार में होना मुश्किल था। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, संजय तिवारी जी। और
कई सालों तक इनकी भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है और गठबंधन भी रहा है इनका दूसरे पार्टियों के साथ, सपा के साथ है। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, आपने सुना होगा विनय जी को, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से सरकार ने यहां पर उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन फटकार भी लगाई है मंत्री जी ने अधिकारियों को, जिस तरह से बिजली की स्थिति है प्रदेश में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? की बात से सिद्ध होता है कि अपने मुंह मियां मिट्टू बनना है। अगर सारी व्यवस्था सही है तो मंत्री जी ने फटकार क्यों लगाई? स्थिति ये है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से प्राइवेट अपने सूट बूट के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता किसान आम आदमी भाड़ में जाए। बिजली की अभी ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और बिजली को प्रीपेड मीटर में दे रहे हैं। जो नया मीटर लगा है वो कितने बढ़ रहा है, आम गांव गांव का एक एक आदमी 1-1 लाख रुपए उनका बिजली के बिल आया है। ये है कि बिजली का एक एक ऑफिस, एक एक एसडीओ सेंटर, एक एक बिजली का उपकेंद्र दलालों का अड्डा बन गया है। ये अपने नीचे ये सोचते ही नहीं, क्योंकि ये जनता के नेता नहीं है। ये धार्मिक नारों को देकर उन्माद फैलाकर देश में ये सत्ता में आ गए, लेकिन जनता की सेवा करके ये कभी देश में नहीं आए। किसी ये जो बता रहे हैं कि मैं दिए में 2 घंटे आपकी सरकार, ठीक है, अभी आप बिजली को लेकर आप जरूर इसमें बात कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन विनय जी कह रहे थे भाई आपकी सरकार में तो महज 2-3 घंटे ही बिजली आती थी। बोल रहे हैं कांग्रेस की जब सरकार थी उसी समय विद्युत के उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, रेहंद बांध से लेकर। ये कौन सी बिजली परियोजना लगाए उत्तर प्रदेश? हाँ संजय जी, बात कंटिन्यू कीजिए अपनी। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। विनय जी, आपने सुना होगा संजय जी को, वो कह रहे थे भाई जिस तरह से आप बात करें कि 2-3 घंटे बिजली, कहां की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार में कौन सी विद्युत परियोजनाएं संचालित हुई या शुरू हुई? जो भी कुछ हुआ उन्हीं की सरकार में हुआ, ये तो कह रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार, जी संजय तिवारी जी की बात मैं बहुत ध्यान से सुना। मुझे अफसोस होता है कि हम कांग्रेस की सरकार को भी देखे हैं, उसके बाद कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, प्रदेश में सपा की सरकार और बसपा की सरकार रही है। इन सरकारों में हमेशा बहुत ज्यादा बिजली अगर आई है तो 5 घंटे से ज्यादा बिजली कभी नहीं आई है। वो भी केवल आती थी और चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। आज किसान भी खुश है, इसलिए कि किसानों की खेती करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। आज युवा खुश है, इसलिए कुछ विनय जी, किसान खुश है, युवा खुश है, लेकिन बस मंत्री जी खुश नहीं है, इसलिए अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं वो। जी मंत्री जी स्वयं इस पे ध्यान दे रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी जो बेलगाम है उनको नाश्तो नाबूद करने के लिए आदमी मंत्री जी स्वयं अपने हाथ में ले नहीं, लेकिन अगर किसान खुश है, युवा खुश है, प्रदेश की जनता खुश है ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे कामों को लेकर, तो फिर मंत्री जी खुश क्यों नहीं? क्योंकि वो तो खुद मंत्री है ऊर्जा विभाग के। जी कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में जो भी अधिकारी कर्मचारी की ज्वाइनिंग हुई है, वो आज भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार को नीचा दिखाने के लिए ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे हम देखे हैं, पूरे प्रदेश में देखे हैं कि जितने भी अधिकारी, पुराने कर्मचारी या अधिकारी हैं, नए जो आ रहे हैं वो तेज काम कर रहे हैं। पुराने अधिकारी कर्मचारी जो सपा बसपा माइंड के इस पूरे प्रदेश में भरे हुए हैं, उनकी ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सरकार विनय जी, लेकिन 8 साल के बाद भी आप पुरानी सरकार के समय जो अधिकारी थे आप उनको दोष देते रहे, कैसे काम चलेगा भैया? 8 महीने नहीं हुए, 8 साल हो गए, आप अभी भी पुरानी सरकार के अधिकारियों को दोष दे रहे हैं आप। ठीक है संजय जी, अभी भी विनय जी कह रहे हैं कि पुरानी सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके कारण जो हो रही है लापरवाही। पूरे उपकेंद्र बिजली के दलालों का अड्डा बन गया है, लोग कुछ शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो घोड़ा के कुत्ता बैठे हैं घर पे, इनसे क्या मतलब जनता की लड़ाई से? जनता की लड़ाई लड़के सरकार थोड़ी बनी है। ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और बिजली को बेचने जा रहे हैं, और बिजली अभी और महंगी होगी और इसके लिए आंदोलन शुरू हो गया है सड़क पे। आज अगर हमें कोई चीज चाहिए तो कुछ ना कुछ तो उसमें घाटा होगा, कुछ अच्छे चीज के लिए कुछ घाटा भी तो सहना पड़ेगा। आज आदरणीय संजय तिवारी जी, विनय जी, घाटा क्यों सहना पड़ेगा?
विनय जी, घाटा क्यों सहना पड़ेगा? मुझे लगता है आप घाटा क्यों सहना पड़ेगा? भाई हम जितना पैसे दे रहे हैं उतनी हमको सेवा मिलनी चाहिए, तो उसमें घाटा कहां से हो गया? घाटा तो तब होता है ना अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं लेकिन 100 रुपए के बदले हमको 10 रुपए की चीज मिल रही है, तो 100 रुपए के बदले तो आपको 100 रुपए की बिजली देनी पड़ेगी ना, तो इसमें घाटा क्यों सहना पड़ेगा? मुझे जरा बताइए। 100 रुपए की चीज अगर सरकार दे रही है तो उसमें हमारी जनता इसलिए खुश है कि उसे 150 का सामान मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि घाटा सहना पड़ेगा, फिर कह रहे हैं जनता खुश है। मुझे लगता है विनय जी आज थोड़े कंफ्यूज आप ज्यादा हो गए। अगर जनता खुश है तो फिर घाटा क्यों, घाटा की आप जिक्र क्यों कर रहे हैं फिर आप? ओवरलोड गाँव में एक लोग, हर आदमी परेशान है, वहाँ दलाली चल रही है और बिजली के जो लाखों रुपए के बिल इन लोगों ने दे दिया है, जो कि आए दिन मारपीट हो रही है और लोग सस्पेंड हो रहे हैं। जैसे मंत्री जी अपना फटकार लगाना चालू कर दिए हैं, मंत्री जी फटकार लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन संजय जी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर मंत्री जी इस तरह से जमीनी चीजों को ध्यान में रखकर अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, तो कम से कम हमने देखा अगर जब मंत्री इस तरह की चीजों को लेकर अधिकारियों पर लगाम कसते हैं तो उसका असर होता है, जनता की समस्याओं का समाधान होता है। तो कहीं ना कहीं तारीफ भी आपको करनी चाहिए ना कि मंत्री जी इन चीजों को बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। और अक्सर ही कहा जाता है कि नेता अपने ऑफिस में बैठ के, बंगले में बैठ के, एसी में बैठे रहते हैं, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मंत्री जी जनता की समस्याओं को समझकर अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो समस्या है वो खत्म हो। इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि जहां बड़ी चोरी होती है वहां तो बिजली विभाग के अधिकारी जाते नहीं है, वहां तो बिजली विभाग के लोग जाते नहीं है, लेकिन आम जनता को परेशान किया जाता है। तो जनता के साथ संवेदनाएं हैं मंत्री जी की, इसलिए समस्या का समाधान करना चाहते हैं। स्वागत करना चाहिए आप लोग को। ठीक करने के लिए आज क्लास लगाए हैं, क्योंकि इससे आम लोग त्रस्त हैं और भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है, इनकी सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। विद्युत उपभोक्ता संघ और विद्युत लड़ाई लड़ने वाले प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए बढ़िया बढ़िया बयान सेट कर रहे हैं। ये नैरेटिव है, बाकी बिजली का कोई काम कहीं किसी उपकेंद्र की जांच करने इनके मंत्री और इनके अधिकारी नहीं ये नैरेटिव कहां से हो गया? अगर एक ऊर्जा मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों की क्लास ले रहा है, जो कुछ गलत हो रहा है अगर उस पर फटकार लगा रहा है, तो नैरेटिव कहां से हो गया है? ये तो काम है मंत्री जी का, वो सारी चीजों पर ध्यान रखे, मॉनिटरिंग करे, कुछ कमी है तो उसको लेकर अधिकारियों की क्लास लगाए। तो ये इसमें नैरेटिव कहां से हो गया? वो तो अपना काम कर रहे हैं और जिस तरह से फटकार लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है वो बेहतर काम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए जनता में, पेपर में, मीडिया में शो करना चाहते हैं। हकीकत है कि भाजपा वाले खुद हर उपकेंद्र में जाके दलाली करने में लगे, इनके नेता और कार्यकर्ता बिजली के बिल कम कराने के नाम पर। और जो प्राइवेटाइजेशन किया रहा है पूरे प्रदेश में इसका भूचाल है और यही मुद्दा इन सरकार को ले उड़ेगी, जनता इनके खिलाफ चली जाएगी। ठीक है विनय जी, देखिए मंत्री जी काम जिस तरह से जिस शैली में कार्य कर रहे हैं सराहना करनी चाहिए, क्योंकि हम यही उम्मीद करते हैं कि जो मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, वो मॉनिटरिंग करें, कामों पर ध्यान रखें और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको दुरुस्त करें। तो तारीफ तो करनी चाहिए मंत्री जी की, क्योंकि जिस तरह से एक्शन मोड में है। लेकिन संजय तिवारी जी कह रहे हैं भाई वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपने कार्यकर्ताओं, जो भी कार्यकर्ता थाने पे जाता है या बिजली विभाग के ऑफिस में जाता है या कहीं ऑफिस में जाता है, माननीय योगी जी का सख्त निर्देश है कि जो काम उचित हो वही सुनी जाए। इसके अलावा किसी की कोई बात, कोई दलाली नहीं, कोई सब कुछ नहीं। इसके पहले 2012 से 17 तक इससे पहले की सरकारें जो रही है, आप देख लीजिए, कार्यकर्ताओं का दलाली का अड्डा हर ऑफिस बना हुआ करता था। तो यही सपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, थाने पर जाके बिजली विभाग में जाके सभी लोग दलाली करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह दलाली नाम का शब्द खत्म कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलाली नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अपने जो भी कार्यकर्ता है वो अपने सभी जनता जनार्दन को लेकर उनका सुविधाजनक सुविधा बताते हैं। उसके बाद जो भी कार्य होता है उसे सकुशल संपन्न करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी की यह कार्यकर्ता। ठीक है संजय जी, देखिए जब योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर आप लोग कभी कभी टिप्पणी भी करते हैं कि इस तरह से सख्ती भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बुलडोजर राज भी नहीं होना चाहिए, तो अगर सरकार है कुछ गलत हो रहा है तो सख्ती तो बरतनी चाहिए ना। अगर उन्हीं के मंत्री अगर इस तरह से सख्ती दिखा रहे हैं, अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, तो तब भी आप लोग को परेशानी है। क्योंकि जब कुछ नहीं करते हैं मंत्री, आप लोग कहते हैं देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, विभाग में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अगर जब मंत्री जी अगर क्लास ले रहे हैं, अधिकारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थिति का पता लगाकर
जहां पर जो शिकायत उनको मिल रही है वहां पर कार्रवाई करने की कोशिश करें, तभी आप लोग को शिकायत है, तभी आप लोग को परेशानी है। काम करें तो अच्छी बात है, आपका चैनल इस मुद्दे को उठा रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि गांव में जितने विद्युत उपकेंद्र हैं, आप गांव में पता कर लीजिए कि लाखों का बिल जोड़कर उनको परेशान किया जा रहा है। अगर उन्होंने अपने घर से कनेक्शन 10 मीटर भी जोड़ लिया तो वहाँ के इंजीनियर एसडीओ मिलकर भारी भरकम पेनाल्टी मारकर दलाली करते हैं, तो लोग जब ढूंढते हैं किससे सही होगा, बताएंगे भाजपा के कार्यकर्ता सही होगा जो गमछा बांध के टहल रहा है। इनकी पूरी की पार्टी दलाली का अड्डा। देखिए, 2 इनके साधन के केंद्र हैं कार्यकर्ताओं, एक थाना, दूसरा बिजली का उपकेंद्र। ये बिजली के उपकेंद्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि पूरे विभाग कभी नहीं है। हाँ, AK शर्मा उठाए हैं, अच्छा कदम है, लेकिन इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पे क्या कम मिला? से कम आप यहाँ पर स्वागत करें कि जो ये कदम उठाए अच्छा, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। विनय जी, एक्शन तो लिया जा रहा है, फटकार तो लगाई जा रही है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि संजय जी भी स्वागत कर रहे, कह रहे अच्छी बात है ये, लेकिन जमीन में इसका असर होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मिलेगी, जमीनी स्तर पे भी मिलेगी। आदरणीय जो भी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, आदरणीय योगी जी का सख्त निर्देश है, आप लोग जमीनी स्तर पर जाके काम करिए। इसी निर्देश के साथ आगामी 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। संजय जी, जब मंत्री जिस तरह से काम करेंगे, सख्ती दिखाएंगे, अपने विभागों में और कसावट लाने की कोशिश करेंगे, तो विनय जी जिस तरह से कह रहे हैं आगामी चुनाव में भी फिर से सरकार बनेगी, तो जनता इस स्टाइल को तो पसंद करती है। अगर मंत्री जी अगर अधिकारियों को इस तरह से फटकार लगाते हैं और अगर उसका असर जमीन में भी होता है, तो फिर जिस तरह से विनय जी दावा कर रहे हैं कि अगली बार फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की, तो वो दावा सच भी साबित हो सकता है। गए हो तो बताएं, तो ले आओ। संजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही। देखिए, इनके मंत्री जी अभी तक जब से, हालांकि शर्मा जी की ईमानदार छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज तक इन्होंने चेकिंग के नाम पर किसी विद्युत उपकेंद्र, किसी बिजली पावर हाउस के ऑफिस में जाके चेकिंग किए नहीं किए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता तो वहाँ धनुगाही में लगा है जनता से, और जनता सबसे ज्यादा 2 ही मुद्दे से परेशान है, थाने। ठीक है संजय जी, आपने कहा कभी जमीनी स्तर पर गए, लेकिन जमीनी स्तर की जानकारी है उनको, इसलिए वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। इसलिए वो ये भी कह रहे हैं जहां पर बड़ी चोरी होती वहां आप नहीं जाते, आप छोटी जगह पहुंच जाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि फर्जी बिल के नाम पर वसूली की जा रही है, तो जानकारी तो है ना, और जमीनी स्तर पर वो गए होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, तभी तो उनकी जानकारी होगी फिलहाल। लेकिन जो ये एक्शन मोड में मंत्री जी हैं और जिस तरह से फटकार लगा रहे अधिकारियों की, कितना असर जमीनी स्तर पर होता देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद करेंगे इस फटकार के बाद जो कमियां हैं, जो बिजली विभाग की तरफ से कमियां सामने आ रही है, जिससे जनता परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, विनय दुबे जी और संजय तिवारी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्री जी के फटकार के बाद यही उम्मीद है कि जो कमियां यहां पर आ रही है ऊर्जा विभाग में, वो दूर होंगी और जनता की परेशानी यहां पर खत्म होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।